अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ जो मेरा लाइव सेशन था, उसके कुछ क्लिप्स हैं। तो आप इनको देखें, बाकी इस पे इंशाल्लाह हम डिस्कशन करते हैं। हम बाद में कहते हैं भाई जी यहाँ एफवीजी है। तो हाँ यार यहाँ पे ब्रेकर भी था। हाँ वो सब कुछ था। हाँ। तब किधर था? हम्म। बिल्कुल स्ट्रक्चर था, ये इंटरनल इंड्यूसमेंट थी, इसके ऊपर मार्केट गई थी। बिल्कुल। हाँ तो सेल होनी चाहिए थी। सेल होनी चाहिए थी। हाँ तो होनी चाहिए थी ना। हाँ हाँ बिल्कुल। तो बाद में पता चला ये हुआ। हाँ। लेकिन असल में बैंक जो काम करता है उसकी इतनी जल्दी रीजन नहीं बताता। हम्म। आज आपको वो चीज सामने आ रही है कि आपकी टाइम एंड प्राइस थ्योरी क्या है खाली ऑर्डर ब्लॉक के अंदर। हाँ बिल्कुल। ये जब बना ना, फिर ये और स्ट्रांग हो गया। हम्म। भाई एक तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, दूसरा ये है जिसको सप्लाई एंड डिमांड हम कह देते हैं। कि हाँ यहाँ पे डिमांड थी तो डिमांड बिकम हाँ सप्लाई, सप्लाई हाँ। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हाँ। वो सब कुछ आ जाता है जब हमारे इंस्टीट्यूशनल लेवल आ जाते हैं, और जब तो आपको पता है कि यहाँ स्ट्रक्चर नीचे फिर ब्रेक हो गया। हाँ तो आप इसको इंड्यूसमेंट बिल्कुल ले रहे होंगे, हाँ। लेकिन असल में ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल था। सर अब ये जो ऊपर वाली लिक्विडिटी है हमारी, सॉरी, ये वाली जो हाई है जिसको आज इसने नहीं लिया और नीचे सेल में हो गई। अब ये इक्वल टॉप हो गए हैं ना, अब इसमें कुछ नहीं है। हाँ। अब इसमें कुछ नहीं है। अच्छा इक्वल टॉप भी तो याद रखें ना, इसकी हाँ, मैनिपुलेशन। दूसरी दफा आई तो वो तो तकरीबन उसके पास आई तो वो तो इक्वल हाई हो गया या इक्वल लो हो गया, फिर तो उसकी मैनिपुलेशन लाजमी। हाँ, सही। इसकी सही। मैनिपुलेशन लाजमी है, लेकिन इसकी मैनिपुलेशन लाजमी नहीं है। बिल्कुल। यहाँ बैठे ही हम कल की प्रेडिक्शन करते हैं, पड़ी हाँ। हुई है हमारे पास, ये इक्वल हाइज भी बना दी। अब की बार इसको जरा ट्रेड करने में एहतियात करना पड़ेगा हमें। तो हम्म। नहीं अच्छा। टच होना चाहिए ये हाँ वाला लेवल हाँ। 2005 वाला, इसका सही। हाई नहीं लेना। एसएल आपका हाई है। हाँ एंट्री इसके नीचे नीचे जहां मर्जी करो इस वीक हाँ। के अंदर, लेकिन हम्म। एसएल आपका हाई रहेगा अगर स्ट्रक्चर बेस रखते हो। तो इस वीक में बनेगी डॉजी और मार्केट रहेगी वॉलेटाइल। हाँ हाँ क्योंकि ये हमें कह रहा है सेलिंग और हाँ ये कह रहे हैं बाइंग। तो हाँ बैंक तो फ्राइडे को वैसे भी ट्रेड नहीं करेगा, वॉलेटाइल रहेगी मार्केट। हाँ हाँ। जी ट्रेडर, तो जैसे आपने हमारी वीडियो देखी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे एनालिसिस, हमारी प्रेडिक्शन, हमारे जो थिंकिंग थी वो 110% बिल्कुल ठीक थी। वीडियो के अंदर आपने देखा कि पहले हमने इस लेवल को, इसको स्ट्रक्चर माना, ब्रेक हुआ, इस लेवल को स्ट्रॉन्ग मान के यहाँ से सेलिंग की। ठीक है। उसके बाद हमने अगेन इस लेवल को मैनिपुलेट करवाया। कुछ लोग कहते थे कि जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक आप इसको लेवल मानो, लेकिन हम चाहते थे कि ये ब्रेक हो। ठीक है, ये ब्रेक अब हो। अब इसमें कुछ नहीं रहा था, इसने जो करना था वो कर दिया। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। फिर उसके बाद हमने इस एरियाज को निकाला। फिर हमने यहाँ पे प्रडिक्शन की। पहले नंबर पे जो आपको पॉइंट यहाँ पे नज़र आया, एक तो मैनिपुलेशन का था। दूसरा हमने यहाँ पे प्रडिक्शन की कि 2005 का लेवल भी टच नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। तीसरी प्रडिक्शन थी इसके अंदर कि वीक जो है वो बेरिश क्लोज होना है, एक तरह की डोजी होनी चाहिए। चौथी हमने प्रडिक्शन की थी इसके अंदर कि मार्केट वॉलेटाइल रहेगी। मार्केट वॉलेटाइल रहेगी और इस जगह से बस सेलिंग देगी, अदरवाइज मार्केट को हाथ नहीं डालना। पूरी वीडियो में अपलोड नहीं कर सकता था। ठीक है, तो कुछ क्लिप्स, उम्मीद है इनसे भी आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। अब बैंक क्या चाहते हैं, बैंक इंट्राडे क्या चाहता है, बैंक इंट्रा वीक क्या चाहता है, और बैंक इंट्रा मंथ क्या चाहता है, ये सारी एक कैलकुलेशन है। स्ट्रक्चर अपनी जगह पे वैलिड रहते हैं। ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटीज अपनी जगह पे वैलिड रहती हैं। ठीक है। बैंक जो है ना, बैंक हमें एक, समझ लें कि अलहदा से इंफॉर्मेशन दे रहा होता है डे की। वो अलहदा से हमें प्रेडिक्ट कर रहा होता है अपने लेवल्स, अपनी डायरेक्शन। ठीक है। बैंक एक अलग चीज़ है, वो स्ट्रक्चर से बाहर है, वो हर चीज़ से बाहर है। ठीक है। तो हमने बैंक्स को मिलाया।
आपने जैसे कि हमारा जूम सेशन देखा, जिस तरीके से हम सेशन करते हैं और उसमें एनालिसिस भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने करते हैं। आपने मेरे वीक के एनालिसिस देखे, मंथ के देखे, स्विंग ट्रेडिंग देखी, इंट्राडे के मैंने काफ़ी क्लिप्स इसलिए अपलोड करता हूँ कि आप लोगों को पता चल जाए कि ओरिजिनल नॉलेज क्या है और किसके पास है। चीज़ अपनी जगह पे, मैं किसी नॉलेज को गलत नहीं कहता, जो सब के सब नॉलेज काम करते हैं जिस पे आपकी ग्रिप है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफ़ी काफ़ी हद तक मार्केट का समझ लें कि 80 से 90% हमें पता होता है कि मार्केट आज का दिन करना क्या चाह रही है, वो उसकी डायरेक्शन आज के दिन की क्या है, आज के वीक की क्या है, आज के मंथ की क्या है। ठीक है, जब से एनालिसिस देखें आपने गोल्ड को मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है, तो तकरीबन सब मूव ही हमारी नज़र में थे। पिन पॉइंट एंट्रीज थी, पिन पॉइंट हम ऐसा रखते थे, ये सारी कैलकुलेशन है। ठीक है, अब इस लेवल में ऐसा क्या था कि इसका 2005 का लेवल टच भी नहीं होना था। सोचिए ना कि ऐसा क्या था, ये भी तो इक्वलाइज थे, ये भी इक्वलाइज थी, इसकी मैनिपुलेशन होनी थी, इसकी मैनिपुलेशन क्यों नहीं भाई, इसमें ऐसा क्या था जी। अब टॉप पे हाई है, टॉप पे तो ये भी हाई था, फिर इसकी मैनिपुलेशन क्यों हुई। तो समझने की बात है ना। जिस बंदे को मैं क्लास दे रहा था, यकीन करो इसने फीस तो मुझे दी है, एक तरह की उसने फीस दे दी, कोर्स दे दिया मैंने, अब बात खत्म। लेकिन वो बंदा अब मुझे आईफोन गिफ्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है? वो भाई जी अब उसे पता है कि जो मैंने नॉलेज दिया उसकी फीस कम थी, उसकी फीस कम थी, असल में उसकी फीस ज़्यादा। वो खुश हो के अपनी खुशी से मुझे वो बंदा आईफोन गिफ्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्यों कर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जो फीस है उससे ज़्यादा बड़ा नॉलेज है। अगर आपको समझ आ जाए तो अल्लाह आपका भला करे, तो ना आए तो फिर भी अल्लाह ताला आपके लिए कोई आसानी का मामला फरमाए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।